ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी गुड मॉर्निंग बहुत ही अच्छी मॉर्निंग वाइब के साथ हुई है। तो पहले एक लुक दिखाना है आप लोगों को, वो देखो स्नो माउंटेन्स। सच में चितकुल जो है ना, चितकुल बहुत 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 सुंदर जगह है। हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चितकुल साइड, बट इतनी सुंदर जगह है ना कि मुझे मज़ा आ गया है यहाँ के। सुंदर तो बहुत है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद हाँ व्यूज़ आपको एक नंबर के मिलेंगे। वर्थ इट है। ऐसा बिल्कुल। नहीं लगेगा कि इतने कचर मचर में आने के बाद, मतलब इतना रोड ख़राब होने के बाद भी इतना अच्छा व्यू देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे ना पीस है, यहाँ पे इतने लोग नहीं रहते हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, तो शांति है यहाँ पे। अपना आराम से आप इंजॉय कर सकते हो। रिवर साइड जा सकते हो आराम से। हम जाएंगे रिवर साइड, तो वो भी दिखाएंगे आपको, है ना। हाँ, कुकिंग करेंगे वहाँ पे यहाँ के रिवर साइड लोग में। इतने स्वीट है, इतने स्वीट है, मतलब बहुत अच्छे हैं। और इतना छोटा सा है ये चितकुल, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम्म, और बहुत ही बढ़िया वाइब है, मतलब इधर की, मतलब मज़ा ही आ गया ना सच्ची में। हम स्पीति सोच रहे थे, बट हम यहाँ हमने कट लिया ना, बहुत सही किया। क्योंकि स्पीति हमने देखा हुआ है बाइक से, हम लोगों ने स्पीति काफ़ी बार किया है हाँ, हमने। 2-3 बार तो आराम से हाँ, गए हैं स्पीति में तो। चितकुल तो आके मतलब वर्थ इट है सच में। अगर आप लोग हम्म, चितकुल नहीं आए ना, तो एक बार ज़रूर हाँ, आइए। एक बार तो आना बनता हाँ, है। और इसी वेदर में आना, देखो थोड़ी ठंड तो होती है, मतलब अक्टूबर और नवंबर, हाँ, ठंड है। इधर 2 बार स्नोफॉल हो चुकी है, जैसे कि भैया बता रहे हैं। अभी 4 दिन पहले 2-3 इंच तक स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे। तो दिवाली के बाद यहाँ पे कह रहे हैं अभी दोबारा ज़ोर से होगी, मतलब दिवाली के बाद मतलब ज़्यादा स्नोफॉल हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। वैसे रोड आरवी मोमेंट है, तो रोड खुलता रहता है, इतना इशू नहीं होता है। और अभी बन रही है रूम में चाय, और पोहे की तैयारी मैं पहले ही कर चुकी हूँ। मैं उठते के साथ ही ना, सबसे पहले हमने पोहे की तैयारी करी, आलू प्याज वगैरह सब काटा, कल के सारे बर्तन धोए जो रात में हो गए थे। हाँ, और ये सब यहाँ पे अच्छे से धूप आ रही है, इतनी अच्छी धूप आ रही है ना, मन कर रहा है यहीं बैठ जाए, है ना। कल तो इतनी प्यारी धूप है। आए थे तो इतनी नींद आ रही थी, इतने थक गए हम्म। थे, क्योंकि फिर नारकंडा से आ रहे थे यहाँ पे, तो रात हो गई थी आते आते। 8:30-9 बज गए थे ना मैं आते आते यहाँ पे। बहुत लेट हो गया था। तो फिर खाना खाने की तो इच्छा हुई नहीं, तो इसलिए कुछ खाया भी नहीं। तो बस अब चाय बन रही है अंदर, दिखाता हूँ आपको। चाय पक रही है। और क्या बन रहा है? और पोहा, पोहा बनेगा ना। ये हमारी चाय बन रही है, बस ऑलमोस्ट बनी गई है। और ये बन रहा है इधर, इसके बाद बनेगा पोहा। पोहा, आलू प्याज मैंने इस पर काट के रख दिया आलू था। प्याज यहाँ पे काट के रख दिए। और आज रात को ना हम दाल लेंगे, क्योंकि हमने कई दिनों से ना सूखा सूखा ही खा रहे हैं। तो सोच रहे हैं थोड़ा आज ना सिंपल सी हींग जीरे वाली ना, मतलब लाल वाली मसूर की दाल बना हाँ, लेते कई हैं। दिन से दाल नहीं खाई, तो हम्म। दाल, आज दाल ही वैसे खाएंगे। भी हमें दाल ना बहुत ज़्यादा पसंद है दोनों को, हम लोग रात को हाँ, डेली दाल ही खाते हैं घर दाल ही पे। प्रेफर करते हैं ज़्यादातर रात को तो वैसे भी। यहाँ पे तो टूरिस्ट नहीं है, बहुत कम है। नहीं नहीं, ना के हाँ, बराबर है ना के अभी। बराबर है। इधर कहते हैं ज़्यादा आते भी नहीं है टूरिस्ट, उधर से बट काजा मैं काजा की कहूँगी तरफ ही निकल प्लीज़, जाते हैं। चिटकुल नहीं देखा ना तो प्लीज़ देख लो, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत हाँ, अभी सुंदर तो है। पीस है, शांति है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कल को क्राउड बढ़ेगा हम्म। तो फिर वही नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। रोड और कंडीशन भी अभी थोड़ी ख़राब है, तो कल को ठीक हो जाएगी तो फिर सभी आ जाएंगे। 40 किलोमीटर ही है, क्योंकि करचम डैम से ज़्यादा दूर भी नहीं है। सारी चलो चाय में पीते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी, चाय मतलब सूख जाएगी पूरी। तो बन वैसे गई देखो ना। चाय बन चुकी है बिल्कुल। तो बंद कर देते हैं इसको, तो चाय एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हम लोग रेडी हो चुके हैं दोनों, और अब जा रहे हैं चितकुल को एक्सप्लोर करने, और रिवर साइड जाएंगे आज थोड़ा, और थोड़ा घूमेंगे, चितकुल को अच्छे से देखेंगे। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही प्यारी है। तो चले। चलो चलते हैं फटाफट। चले।
शूट अपना किया है, इतनी अच्छी वीडियोस ली हैं, फोटोज ली हैं। सच में गाइस यहाँ आना ना मतलब मज़ा आ गया है ना, बढ़ती है बिल्कुल, बहुत मज़ा आ गया सुंदर बिल्कुल। है। यहाँ पे सबसे सुंदर यही है, सही बताऊँ तो। बहुत प्यारा है। और रिवर का जो पानी है ना, ओ माय गॉड, वो इतना ठंडा है ना, एकदम बर्फ वाला ठंडा और पानी है। क्रिस्टल क्लियर एकदम। हाँ बहुत सुंदर है सच्ची में। पीछे देखो स्नो माउंटेन्स हैं, इतनी सुंदर रिवर है, मतलब मज़ा आ गया जबरदस्त यहाँ वैली पे है एकदम, सच्ची में, है ना। बिल्कुल एक बार तो आने चाहिए हर किसी को। हाँ, और अगर आप लोग आओ तो इस सीज़न में आना, अक्टूबर में रश बहुत कम होगा, बहुत रेयर टूरिस्ट है यहाँ पे अभी। अक्टूबर और 15 हाँ, नवंबर के आसपास हाँ, तक। बहुत अच्छा उसके है। बाद ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे, फुल पैक हो जाता है। हाँ, और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं खाने का सेटअप लगाऊंगी, प्याज के पकौड़े और चाय खाएंगे। चाय खाएंगे? ओह सॉरी चाय पियेंगे। तो गाइस चाय बनाऊंगा मैं और प्याज के पकौड़े बनाएगी। प्याज के बना रहे हैं, क्या बना रहे प्याज हैं? और आलू के। तो ठीक है गाइस, चलते हैं सेटअप पे, लगाते हैं फटाफट। हाँ। वो खड़ी हमारी उस गाड़ी तरफ गुरखा, और उस साइड बनाएंगे हम हाँ लोग उस क्योंकि साइड हवा बनाएंगे, है। क्योंकि इस साइड हवा बहुत तेज चल रही है। चलो लगाते हैं सेटअप। चले चले। तो अभी बनने जा रहा है आलू प्याज के पकौड़े में आलू काट रही हूँ और सारा सेटअप हम लोगों ने लगा लिया है। हमें टेबल अपनी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना चेयर, क्योंकि यहाँ पे सब ऑलरेडी लगा हुआ था। तो हम अपना आराम से बैठे हैं, सामने वहाँ रिवर है, धूप आ रही है, इतना अच्छा। मतलब मैं ना कल भी ऐसा ही व्यू चाहती थी कि मैं खाना ना मतलब रिवर साइड बैठ के बनाऊँ, बट कल हो नहीं पाया वो पॉसिबल। मुझे लगा था कि शायद रामपुर में भी रिवर है तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा स्पॉट होगा कि गाड़ी अंदर चली जाए नियर बाय। हमें ऐसा कुछ मिला ही नहीं उधर। और यहाँ पे अगर आप लोग आओ तो प्लीज़ ज़रूर रिवर के साइड ना ऐसे खाना ज़रूर बनाना, बहुत अच्छा लगेगा। गरम गरम पकोड़े खाएंगे हम। इतनी ज़ोर से भूख लगी है ना सच में, सुबह का पोहा तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया। टाइम भी तो हो गया, हाँ 3 बज रहे हैं। बहुत भूख लग रही है। शूट में, ड्रोन शूट में, हर चीज़ में इतना टाइम लग गया ना हम लोगों को। पकोड़े बनने की तैयारी शुरू। बेसन लगा लिया मैंने, आलू मैंने छील के रख लिया, बस प्याज रह गए हैं। पतिदेव इतने पकोड़े तलेंगे आराम से, मैं प्याज काटूंगी। क्या गाइस, हवा की वजह से पकोड़े बनाने थोड़े से मुश्किल हो रहे हैं, जबकि मैंने चारों तरफ से ना इसको कवर कर दिया है, फिर भी हवा लग रही है बहुत ज़्यादा। आई थिंक इंडक्शन होता तो शायद काम बन जाता। उस पर भी कुकिंग कर सकते हैं, बाहर ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो वो हम बताएंगे आपको कैसे कर सकते हो। उसके लिए एक चीज़ आती है कोई ऐसा कुछ इन्वर्टर टाइप होता है, उसमें वो कनेक्ट हो जाता है और उससे आप इंडक्शन चला सकते हो। ठीक है गए, कैसे बने? बढ़िया है, बट पकने में बहुत टाइम लग रहा है। बुटेन तो बुटेन ही है। अब घर के सिलेंडर की बात ही हो रहा है। फिर बैठी भी तो कहाँ हूँ, ये भी तो देखो, हवा बहुत चल रही है। हवा चल रही है ना। मैं तो थोड़ी शांत हुई है हवा। तो गाइस मज़ा आ गया पकौड़े खा के। पकोड़े वकोड़े खा के हम लोग हो गए एकदम फ्री। अब हम जा रहे हैं अपने होटल में वापस से। ठंड पड़ गई भी है। हो गई है, क्योंकि सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, 5 बजने वाले हैं। क्योंकि सूर्यदेव जी तो गए पहाड़ी के पीछे, और ठंड बढ़ गई जैसे सूर्यदेव गए ना। क्योंकि धूप में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब ठंडी हवा हो गई है ना, बहुत ठंड लग रही है अब तो। अब ठंडी हवा चल रही है। जल्दी से चलते हैं। पकौड़े बनने में भी गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, हाँ, तो इसलिए। कभी पकोड़े मत बनाना गाइस बाहर अगर हवा चल रही हो ना, ये डिसीजन बहुत गलत रहा मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गलत ज़्यादा रहा। लगता है ना, हाँ, टाइम टेकिंग है ना, 1 घंटे से ज़्यादा से हम कुक कर रहे बहुत, हैं। हाँ, पकने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। गलती एक ये भी होगी ना, पहले हवा चेक करनी थी कि आ कहाँ से रही है, उसके आगे फिर गाड़ी लगा देनी थी, उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है ना। चेक ही नहीं किया हमने, सीधा सेटअप लगा दिया। चलो चलते हैं गाइस यहाँ से अब होटल, अब मिलेंगे आपसे सीधा होटल में।
तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ रात का डिनर, और डिनर में हम लोग खाने वाले हैं दाल चावल, और मैंने मसूर की दाल बनाई है। इसको मैंने पहले से ना भिगो के रख दिया था, धो के अच्छे से, और टमाटर को मैंने पहले से ही चॉप करके रख लिया है। और चॉपर मैं घर से लेकर आई थी अपने, वो छोटे वाला चॉपर नहीं लाई, मैं बड़े वाले ही ले आई जो मैंने वीडियो में दिखाया था आपको। और यहाँ पे कुछ मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च। अब मैं इसको ऑन करती हूँ चूल्हे को। मैं दाल का तड़का ना अपने घर के घी में लगाने वाली हूँ। मैं घर से घी लाई थी डब्बे में भर के, ये रहा मेरा घी का बॉक्स। और बढ़िया सा अब तड़का लगाऊंगी मैं। डायरेक्ट शॉर्टकट वाला बना रही हूँ, क्योंकि पहले अगर मैं दाल को बॉईल करती और फिर दाल का मसाला बनाती तो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता। तो पहले मैं टमाटर की प्यूरी बनाऊंगी, उसके बाद मैं दाल डाल के पानी डाल के सीटी लगवा दूंगी। और चावल हम लोग बॉईल वाला राइस खाते हैं, तो इसके बाद मैं चावल बनाऊंगी। तो ये आज हम लोगों का डिनर है। ये मेरी मसाला बॉक्स है छोटी सी। अब इसमें से मैं जीरा निकालती हूँ। ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत टेम्परेचर हो रहा है इधर। बट अंदर जब खाना बनता है ना गाइस रूम में, तो रूम का टेम्परेचर बहुत बहुत सही हो जाता है, क्योंकि बाहर तो इतनी ठंड है ना इस वक्त कि हालत ख़राब हो रही है। एक मिनट एक मिनट। दाल हमारी कम्प्लीटली रेडी है, चावल बस बनने जा रहे हैं, बस बॉईल हो रहे हैं। और इसके बाद बस हम अपना डिनर करेंगे जैसे ही चावल बन जाएंगे। और बर्तन मैं नीचे जाके ना वॉश कराई हूँ गरम गरम पानी से। भैया ने मुझे अच्छे से गर्म पानी दे दिया था बाल्टी भर के, तो मैंने सारे बर्तन वॉश कर दिए। और मैंने यहाँ चेयर पे ना सुखाने के लिए भी रख दिया, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, सारे बर्तन मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा दिए हैं। बस अब डिनर करेंगे, बस इतनी भूख लग रही है। बहुत दिनों के बाद दाल खा रहे हैं हम लोग, जब से मतलब निकले हैं तब से हमने दाल नहीं खाई है, और हमें दाल बहुत पसंद है दोनों को। और क्या हो रहा है यहाँ पे? हैं? क्या कर रहे हो? अरे वो गोप्रो को रीसेट कर रहा हूँ, वही बार बार वो रिस्टार्ट मार रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। और आज हमारा ड्रोन का क्या हुआ है, वो खराब? ड्रोन का कंट्रोलर बंद हो गया अपने आप ही, ड्रोन क्रैश होते होते बचा है। एकदम से क्या हुआ, ड्रोन का कंट्रोलर जो होता है ना वो पावर ऑफ हो गया, उसके वजह से वो ऑन ही नहीं हो रहा है। चार्जिंग भी लगा लिए 2-3 घंटे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, एक बार दिखाना पड़ेगा। तो वारंटी अब हम आगे की ट्रिप पे मतलब ड्रोन नहीं अभी तो नहीं हो यूज़ सकता, कर क्योंकि पाएंगे। वो ऑन ही नहीं हो रहा है कंट्रोलर। तभी तो बात है, हाँ, एकदम उड़ते उड़ते तो अच्छा हुआ कि अच्छा जब मैं खाना बना रही थी उसी टाइम हाँ, पे। एकदम से क्या हुआ, जब मैं वापस लेके आ रहा था ना, तो हम्म। हमारे नियर बाई आ गया था। तो उसी समय क्या हुआ ना, कनेक्शन लॉस्ट लिखा हुआ आ गया, कंट्रोलर बता आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो तो अच्छा हुआ कि गोप्रो ऑटोमेटिक लैंड हो गया, अदरवाइज तो अगर कहीं दूर होता तो पता नहीं वो निकल ही जाता कई बार। तो अब हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। बिना कंट्रोलर के यूज कैसे करोगी, जब ऑन ही नहीं होगा फोन, कैमरा ऑन ही नहीं हो सकता, मतलब ड्रोन उड़ ही नहीं सकता बिना कंट्रोलर हाँ, के। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है हाँ, गड़बड़ तो गाइस। बहुत अब हो हम गई। लोग ना शॉर्ट्स नहीं ले पाएंगे फिर तो। बाकी देखो कुछ बैटरी रीसेट कर दूं ना इसको। इसको, हाँ इसको कर दो फैक्ट्री रीसेट। आई थिंक अब तो हमें, अगर वो नहीं हुआ ठीक, तो फिर हमें घर जाके ही ठीक करवाना पड़ेगा ना। हाँ, मार्केट में दिखाना पड़ेगा जो ड्रोन और उसके कंट्रोलर ठीक करते हैं, वही बताएंगे क्या इशू हुआ इसके अंदर। वैसे तो पता नहीं, अचानक से जल्दी जल्दी शट डाउन हुआ है। बैटरी तो ड्रेन नहीं थी, मतलब चार्ज करके गया था। अगर बैटरी का इशू होता तब तो घर आके चार्ज लगाया तो ऑन हो जाना चाहिए था। हाँ, और अगर ऑन नहीं हो रहा है तो फिर तो इसका अंदर कुछ मेजर इशू हुआ है, कुछ अंदर से शॉर्ट वोट हुआ होगा, कुछ ठंड में आके इनकी कुछ ना कुछ हो ही जाता है।
ठंड में तो हमारी भी वाट लगी है, पूरे हाथ ना ऐसे फट गए हैं, स्किन भी बहुत ज़्यादा फट गया है ठंड में इतना। तो आपको ही मालूम होगा, GoPro कई बार नाटक करता है ठंड में, ऑफ हो जाता हाँ है या रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता है। इश्यूज तो होते हैं विंटर में, बहुत होते लेकिन हैं। अब क्या करें, ये भी जरूरी है, इनके बिना काम भी तो नहीं कर सकते ना फिर। हाँ बस यही है कि अभी इस GoPro में क्या हो रहा है कि ये भी रिस्टार्ट हो रहा था, तो इसको भी फैक्ट्री रीसेट किया है, तो अभी देखते हैं ये भी सही हो जाएगा तो। चलो कोशिश तो हम करेंगे अपनी तरफ से जितना हो सके अच्छा अच्छा कैप्चर करने का व्यूज़, हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रोज़ कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हम लोग अभी ट्रिप पे हैं तो थोड़ा-सा रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मैं, काफ़ी सारे मैसेजेस का, बट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और खूब सारा लाइक, शेयर और प्यारे-प्यारे अपने कमेंट्स करना। और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से हम लोग आपको दिखा पाएँ। ट्रैवल का शौक तो हम दोनों को बहुत पहले से रहा है और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम अपनी आगे की जर्नी में। अभी तो जस्ट हमने शुरुआत ही की है, तो बहुत कुछ है बताने के लिए, है ना? सही बात है। हाँ, अभी जस्ट एक ट्रिप हमने स्टार्ट ही की है और फर्स्ट ट्रिप ही थी, बहुत सारी मिस्टेक्स हमने सीखी हैं, हमें अगले ट्रिप पे क्या नहीं करना है और क्या चीज़ें हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से और जैसे-जैसे हम धीरे-धीरे और ट्रिप्स करेंगे तो डेफ़िनेटली गाइज़ इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाती है। बाकी ये हाँ। आप ही सजेस्ट करो, हाँ, आप लोग अभी प्लीज़ आइडिया हमें हाँ, सजेस्ट करो अच्छे से कि हम लोग और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और अच्छा हाँ, इम्प्रूवमेंट क्या कर क्या सकते अच्छा लग हैं। रहा है। हम खाते हैं अपने दाल-चावल, आप लोग भी अपना डिनर एन्जॉय कीजिए, हम लोग भी करते हैं और कल मिलेंगे मॉर्निंग में। न्यू फ्रेश लुक के साथ, हाँ। क्योंकि अब खाना खा के सीधे हम सो जाएंगे, तो अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय गुड बाय, गुड नाइट। नाइट, बाय। बाय।